सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं पूजा। सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। ओम साई राम। मेरा नाम सोनिया है और आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ साईं पूजा चैनल में। और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं ये अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक्सपीरियंस शेयर करने का पर्पस सिर्फ यही है कि हमेशा हमें इस बात का एहसास होता रहे कि साईं बाबा कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, वो हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं। तो ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं आपको लेके चलती हूँ 2 साल पहले, जब मेरा बेटा 4 साल का था और उसके दाँत में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और एज़ अ न्यू मदर मुझे इतना आइडिया नहीं था कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो कि दाँत ख़राब करती हैं। और कुछ चीज़ें मेरी केयरलेसनेस की वज़ह से भी उसके दाँत ख़राब हुए। लेकिन हाँ, जब हुए फिर ट्रीटमेंट कराना था। तो जब गए तो यहाँ पे मैं जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे पीडियाट्रिक डेंटिस्ट इतने ज़्यादा थे नहीं उस टाइम पे। और जो भी थे वो मेरी अफ़ोर्डेबिलिटी के बाहर थे। उस टाइम पे मैं इतना अफ़ोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो मैं अपने नॉर्मल डेंटिस्ट के पास गई और उन्होंने उसके दाँत देखे और उन्होंने रूट कैनाल सजेस्ट किया, 4 साल के बच्चे के लिए रूट कैनाल। तो हमने कराया और जब कराया तो वो बहुत ही ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग प्रोसेस था, बहुत टॉर्चरस प्रोसेस था, क्योंकि मेरा मेरा बच्चा सिर्फ 4 साल का, और 4 साल के बच्चे को डेंटिस्ट चेयर पे लेके बैठना, उसको पकड़ के रखना, और वो रो रहा है, वो चीख रहा है, और उसके मुंह में इंस्ट्रूमेंट्स डाले जा रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि वो इंस्ट्रूमेंट्स बहुत डेंजरस है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ से बच्चों को डर लगता है और एक पैरानॉइड हो जाते हैं वो लोग कि हमारे मुंह में क्या क्या जा रहा है। और इंजेक्शन लगता है एनेस्थीसिया देने के लिए। तो देयर वर मल्टीपल थिंग्स, और वो मेरे लिए भी बहुत पहली बार था। उसको लेके बैठना, पकड़ के रखना टाइट, और मतलब इट वाज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। वो 2 सिटिंग हुई और जैसे-तैसे हुई, और 2 सिटिंग के बाद मैंने सोचा कि मैं अभी नहीं कराती बाकी का ट्रीटमेंट। जब हम बात की बाद में देखेंगे, अब ये इमीडिएट प्रॉब्लम है, हम इसको रिज़ॉल्व करते हैं और हम बाकी का ट्रीटमेंट हम लोग बाद में देखेंगे। टाइम निकाला, 2 साल निकाले। अभी दिसंबर 31st 2020 में वो मेरे पास आया। ही इज़ टर्न्स 6 नाउ, ही इज़ टर्न 7 बिकॉज़ अप्रैल में उसका बर्थडे आता है, तो तब वो 6 साल का था। और वो आया मेरे पास और उसने मुझे टूथ कंप्लेन बोला कि मुझे ना दाँत में दर्द हो रहा है। तो जब मैंने उसका दाँत देखा कि कहाँ किस जगह दर्द हो रहा है, तो मुझे वहाँ पे पस फॉर्मेशन दिखा। वो देख के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये तो घबरा ही गई थी कि ओह गॉड, मतलब मुझे इसको अभी इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा। लेकिन पूरा फ्लैशबैक हो गया था वो 2 साल पहले कि कैसे हमने रूट कैनाल कराया था, इसका ट्रीटमेंट कितना मुश्किल था। तो वो सब मैं ना सोच के मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा, बट एनीवेज़ जाना तो था ही। तो 31st दिसंबर था, तो आई वाज़ नॉट वेरी श्योर कि कितने डेंटिस्ट बैठे होंगे, पर मैंने उन्हीं डेंटिस्ट को कॉल किया जिन्होंने पहले भी इसका चेकअप किया था। तो मैं उनको कॉल करके मैं उसके पास लेके गई। उन्होंने इमीडिएटली थोड़ा-सा दवाई वगैरह दिया, और फिर उन्होंने मुझे ना चलते वक़्त एक चीज़ बोली कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, किसी के पास भी जाओ, आप इसका डेंटल ट्रीटमेंट कराओ। इसके दाँत इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि आप लोगों के लिए आगे जाके प्रॉब्लम होगा। और ये बच्चा है, ये ज़्यादा बोल नहीं पाएगा, लेकिन आप लोगों को सोचना है कि इसका डेंटल ट्रीटमेंट कराना ही है। अब उन्होंने बोल दिया, और वो खुद बच्चों का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं।
तो उन्होंने बोला कि आप डेंटिस्ट पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जाइए और इसका ट्रीटमेंट चालू कराइए। अब वापस आ गई और वापस आने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ मैंने 1 हफ़्ते जो ये काम किया वो ये है कि मैं साईं बाबा के पीछे पड़ी रही कि मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे रास्ता दिखाओ। मैं वो टॉर्चरस प्रोसेस के साथ दोबारा इसका ट्रीटमेंट नहीं करा सकती कि मैं इसको लेके पकड़ के बैठूँ। अभी 6 साल का हो गया है, बड़ा हो गया है, मुझे इसको पकड़ने में भी प्रॉब्लम आएगा। तो आई वाज़ प्रेइंग कॉन्स्टेंटली। मैं बाबा के पीछे पड़ गई, मतलब कहते हैं ना हाथ धो के पीछे पड़ जाना, मैं लिटरली बाबा के पीछे पड़ गई थी कि मैं डेली मंदिर जा रही थी, बाबा को प्रणाम कर रही थी और रो रो के मैं बाबा से बोलती थी मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मुझे कोई रास्ता दिखाओ कि मैं क्या करूँ। और ऐसे ही 3-4-5-6 दिन निकले और लकीली मैं अपनी बिल्डिंग में एक किसी काम के लिए बाहर जा रही थी। तो मेरे बच्चे की ही क्लास में एक बच्ची पढ़ती है, उनकी दादी मुझे रास्ते में मिली और वहीं पे बात चली कि बच्चे कैसे हैं, कोविड का टाइम है, घर में ही पढ़ाई हो रही है, ये सब। और तब बातों-बातों में ये बात पता चली कि उनकी मतलब उनकी पोती ने भी डेंटल ट्रीटमेंट कराया है, पास में ही एक डॉक्टर है और बहुत स्मूथली करा लिया, बहुत अच्छे से हो गया। तो आई वाज़ वेरी शॉक्ड कि ये ऐसा कैसे? तो कहने लगी नहीं उसने बहुत अच्छे से करा लिया, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, तुम जाओ, जाके ना उसके पास जाके एक बार चेक कराओ। मैं कहा अच्छा ठीक है। अब मैं लेके गई मेरे बच्चे को, मैंने डिटेल्स वगैरह ली, अपॉइंटमेंट लिया और जाने से पहले भी मैंने बहुत प्रेयर किया, बहुत ज़्यादा प्रेयर किया कि बाबा ये कुछ अच्छा इसका आउटकम निकले, मैं इसको लेके जा रही हूँ। मुझे डर ये था कि ये वापस बैठेगा या नहीं बैठेगा, कहीं इसको 2 साल का पहले याद ना आ जाए कि ये मशीन्स तो मेरे बस की बात नहीं है। बट हम लोग गए और डॉक्टर ने बात करी और थोड़ा इसके साथ फ्रेंडली हुए और फिर डेंटल चेयर पे इसको बिठाया एंड ही वाज़ वेरी कंफर्टेबल, बैठा ये। और उसका ट्रीटमेंट थोड़ा-सा उन्होंने उसी दिन थोड़ा-सा ट्रीटमेंट उन्होंने किया एंड टू माय सरप्राइज़ इसने ट्रीटमेंट कराया। मेरे बच्चे ने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कराया और ये देख के मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई हूँ। मैं कॉन्स्टेंटली बाबा को थैंक्स दिए जा रही हूँ कि मतलब बहुत बड़ा काम हो रहा है ये, अगर ये हो रहा है तो। डॉक्टर ने बोला कि 7 टू 8 सिटिंग्स जाएँगी इसके ट्रीटमेंट के लिए। इसके सारे दाँत हम लोगों को ठीक करने पड़ेंगे, कुछ-कुछ एक्सट्रैक्ट भी करने पड़ेंगे, रूट कैनाल करना पड़ेगा, फिलिंग करना पड़ेगा, सब कुछ। और 7 टू 8 सिटिंग्स में ही हम इसका कर पाएँगे और आप आइए। काफ़ी सारी सिटिंग्स, हर सिटिंग पे मैं प्रेयर करके जाती थी। हर सिटिंग्स में ये बहुत ब्रेवली बैठता था, रोया नहीं। उसने एन्जॉय किया इनफैक्ट वो प्रोसेस और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़िंग था कि कहाँ मैं किस चीज़ के लिए इतना डरी हुई थी कि कैसे होगा ये काम और कहाँ ये मेरा काम इतना स्मूथली होता चला जा रहा है, इसका ट्रीटमेंट स्मूथली होता चला रहा है, सिटिंग पे सिटिंग निकलती जा रही है, मैं खुशी-खुशी आ रही हूँ, ये खुशी-खुशी वापस घर आ रहा है। मेरे घरवाले बहुत खुश कि अरे चलो ये अच्छी बात है कि सही है। लास्ट के 2 सिटिंग्स में हमें उसका दाँत निकालना था, एक्सट्रैक्ट ना, उसके लिए एनेस्थीसिया देना ही था। इसने एनेस्थीसिया लिया, हल्का-सा इंजेक्शन जब जाता है तो स्लाइटली थोड़ा-सा ये मतलब रोया नहीं बट थोड़ा बोला मुझे दर्द हो रहा है। बट उसके बाद इसने बैठ के वो दाँत निकलवाया, दोनों सिटिंग्स में, व्हिच वाज़ अगेन अ वेरी, वेरी बिग मिरेकल। साईं बाबा की ब्लेसिंग्स नहीं होती तो आज ये काम नहीं हो पाता मेरे लिए। माय सन इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी। डिसेंबर 31 से मेरा ये पूरा सिटिंग जनवरी एंड तक 2021 में पूरा ख़त्म हो गया इसका ट्रीटमेंट। अभी हम लोगों को रेगुलर विज़िट के लिए जाना पड़ता है इन एवरी 3 और 4 मंथ्स कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एंड ही इज़ ऑल कंफर्टेबल विद इट। आई एम रियली थैंकफुल टू द डॉक्टर, आई एम रियली थैंकफुल टू साईं बाबा दैट ही हैड शोड अस अ वे। उन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया है। मैं किस तरीके से थैंक्स दूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और मैं सिर्फ एक यही बात बोलूँगी आप सब लोगों से कि जब हम सोचते हैं ये काम एकदम मुश्किल है, एकदम इम्पॉसिबल है, तब आप प्लीज़ बाबा को याद कीजिए और तब आपको पता चलेगा कि बाबा वो काम कितनी स्मूथली कर देते हैं। इतनी आसानी से वो आपके लिए रास्ता खोल देंगे कि आप अमेज़्ड रह जाएँगे। इसलिए साईं बाबा पे हमेशा विश्वास रखिए और ये सोचिए कि साईं बाबा ही हमारा बेड़ा पार करेंगे। ओम साईं राम।